नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चे कैसे हैं? वैसे तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही है तो आप सब पढ़ ही रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम रेगुलर आप तक वही वीडियोस पहुंचा रहे हैं ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ सकें बिना किसी परेशानी के, राइट। अब अपन शुरू कर रहे थे, उससे पहले अपन पीछे का थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं कि अपन ने पीछे की वीडियोस में क्या डिस्कस किया था। तो अपन ने देखा था कि अपन लोग जो ठोस चैप्टर अपना फर्स्ट है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें टॉपिक लिया था अपने ने ठोसों के गुणधर्म पढ़े थे, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन देखने के बाद में अपन ने देखा था कि कुछ एक टॉपिक आया था अपने पास संकुलन क्षमता का। संकुलन क्षमता, और आपने ने पढ़ा था कि कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो किस प्रकार से अरेंज होता है, यानी उसका निबिड़ संकुलन कैसा होता है, क्लोज जो पैकिंग होती है किसी भी ठोस की वो किस प्रकार की होती है। तो ये डिस्कस किया था, उसका चार्ट बनाया था। उस चार्ट के बाद संकुलन क्षमता को विद डेरिवेशन अपन ने निकाल कर देखा था कि किसकी कितनी प्रतिशत आती है। उम्मीद यही है कि आपने भी घर बैठकर इनको वापस रिवीजन में लिया होगा और लेकर के आपने देखा होगा कि जो संकुलन क्षमता मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी, फिर निकाल करके मैंने 2 की दिखाई थी, थर्ड वाले की जो अपने पास FCC का था उसमें मैंने कहा था कि आप खुद उसको निकालेंगे। तो आपने निकाला होगा और कमेंट में आपने लिखा भी होगा। इसके बाद अपन आप आगे चलेंगे। आज अपना जो टॉपिक है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे ठोसों में विमा संबंधी गणनाएं। तो ठोसों की जो विमा संबंधी गणनाएं होती है वो किस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। तो अपन इसलिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं बेटा कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है उसके अंदर इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, यानी कि आपको किसी न किसी ठोस का किसी न किसी रूप में क्या ज्ञात करना होता है, उसका द्रव्यमान, उसका घनत्व और उसका आयतन ज्ञात करना होता है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, आज अपन शुरू करते हैं ठोसों में विमा संबंधी गणनाएं, या हम यूं भी बोल सकते हैं एकक कोष्टिका में विमा संबंधी गणनाएं। तो सबसे पहले अपने पास ठोसों का घनत्व, इसका पहला टॉपिक है। अपन इसके अंदर 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहला है अपने पास ठोसों में घनत्व। ठोसों का घनत्व हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ठोसों का घनत्व कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ठोसों का घनत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने पास एक क्या है बेटा, एकक कोष्टिका है, राइट। इस एकक कोष्टिका के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि इसके अंदर 3 डायरेक्शन होती है, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। और अपन ने मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, आपको बताया गया है कि जो अपने पास ये गोले हैं जिन्हें अपन अवयवी कण कहते हैं, ये अवयवी कण जब आपस में मिलते हैं तो वो उसका किनारा होता है। क्या होता है बेटा? किनारा, जिसे अपन कोर भी कहते हैं, राइट। इस किनारे को अपन हमेशा A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो घनत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या, अपन लिखेंगे कि किसी एकक कोष्टिका, किसी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई कितनी मानते हैं अपन हमेशा बेटा? A। उसके बाद अपन लिखेंगे किसी एकक कोष्टिका का आयतन क्या लिखते हैं बेटा? एक क्यूब, राइट। उसके बाद एकक कोष्टिका के एक कण का, ये ध्यान करेंगे मैं क्या लिख रही हूं, एक कण का द्रव्यमान
हम लिखेंगे बेटा इसको स्मॉल m से, लिख दिया। ये तीनों जो अपने पास वैल्यूज़ मैंने लिखी है, इसका मतलब क्या है कि अपन जो है वो एकक कोष्ठिका की लंबाई, इसका घनत्व मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, राइट। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि इसके कोर की लंबाई, इसके कोर की लंबाई के बाद इसका आयतन और एक कण का द्रव्यमान। तो हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? पूरी एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ज्ञात करना चाहते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? एकक कोष्ठिका में उपस्थित, कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान जो ऊपर लिखा गया है ना, परमाणुओं की संख्या को यानी कि परमाणु संख्या दैट इज Z इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान दैट इज M। तो अपने पास क्या आ गया? एकक कोष्ठिका का जो अपने पास द्रव्यमान है उसे अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Z गुणा m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार सकें। अपने पास एकक कोष्ठिका का क्या आ गया बेटा? द्रव्यमान। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? अपन जब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं तो अपने को ज्ञात करना है एकक कोष्ठिका का घनत्व, या हम ठोसों में घनत्व जो पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं जो अपन ने एक कण का द्रव्यमान लिखा है, जिसे अपन ने क्या कहा है? एक कण का द्रव्यमान, जिसे अपन ने किस रूप में लिखा है बेटा? स्मॉल m के रूप में लिखा है ना, बराबर क्या लिख सकते हैं? कण का मोलर द्रव्यमान, कण का मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। बात समझ में आ गई होगी। इसे अपन लिख सकते हैं कैपिटल M अपॉन Na। कैपिटल M तो कैपिटल M ही रहेगा, मोलर द्रव्यमान जिसका पूछेगा उसको निकाल के देंगे आप। Na आवोगाद्रो से 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या है आपका? आवोगाद्रो संख्या का मान। बात समझ में आ गई होगी। तो एक कण का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? एकक कोष्ठिका का या ठोसों का घनत्व, कोष्ठिका का घनत्व, या हम यूं भी लिख सकते हैं ठोस का घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। आयतन कितना है? a क्यूब। द्रव्यमान कितना है? Z इंटू m अपॉन क्या है? a क्यूब। यहाँ पर जो अपन ने m लिखा है इसकी वैल्यू अपन ऊपर निकाल कर आए हैं, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? Z गुणा कैपिटल M अपॉन a क्यूब गुणा Na। किसी भी एकक कोष्ठिका का यदि घनत्व ज्ञात करना हो तो D बराबर Z गुणा M बटा a क्यूब अपॉन Na से अपन निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से कई मान निकल सकते हैं। किसी एकक कोष्ठिका का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है
उसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, उसके आयतन का मान ज्ञात किया जा सकता है, उसके घनत्व का मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी एक ही फॉर्मूले से 4 वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो ध्यान करेंगे कि ये जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम की दृष्टि से भी, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब अपन चलते हैं आगे कि जब भी आप इसका घनत्व की बात करते हैं तो एकक कोष्टिका का घनत्व किस रूप में आता है और इसकी यूनिट्स को क्यों चेंज किया जाता है। आप सब बच्चे जानते होंगे केमिस्ट्री में तो बहुत कम ऐसा होता है कि यूनिट चेंज करनी पड़ती है, लेकिन फिजिक्स के जो डेरिवेशंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, उनके लिए अपने को पता है कि जब तक अपन उसकी यूनिट चेंज नहीं करते हैं तब तक उसके आंसर्स आते ही नहीं हैं। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा कि जब भी अपन कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उस दौरान अपने को क्या करना होता है, उसकी यूनिट को चेंज कर देना चाहिए। यूनिट को जब अपन चेंज कर देते हैं तो वैल्यू अपने आप जो आंसर्स उसके आने चाहिए वैसे ही अपने को दिखाई देते हैं। तो अपन ने देखा कि इसके अंदर आपको एक थ्योरी में कुछ लाइनें लिखनी है जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, वो आप भी वैसे ही लिख लें कि किसी भी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान जो होता है एकक कोष्टिका का घनत्व, कोष्टिका का घनत्व सामान्यतया किस रूप में होता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होता है। यदि कोर की लंबाई पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रम में दी हुई हो, एंगस्ट्रम में दी गई हो तो किनको पिकोमीटर और एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर व मीटर में चेंज किया जाता है, बदला जाता है। कैसे? यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -10 सेंटीमीटर। वहीं 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात -10 मीटर और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज़ ऐसे हैं बेटा जिनको अपने को पिकोमीटर में कई वैल्यूज़ आप अपनी बुक में ही आज चेक कर लेंगे। जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो पिकोमीटर या एंगस्ट्रम में दिए गए हैं, तो आपको उनको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में या फिर किस में कन्वर्ट करना है बेटा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान करेंगे कि इन चीज़ों को आप ऐसे ही नोट कर लें ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए, अच्छे से इनको आप रीड कर सकें, न्यूमेरिकल को हल कर सकें। यदि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अच्छे से इनको पढ़ना शुरू करें। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद अपना अगला टॉपिक इसी के हैं आगे अपना सेक्शन बी। ये तो अपना पहला पोर्शन था विमा संबंधी गणनाओं का, इसका ही अपने पास दूसरा टॉपिक है क्या बेटा कि एकक कोष्टिका जो है उसके कोर की लंबाई और एकक कोष्टिका के उपस्थित कणों की त्रिज्या, यानी कि दूसरा अपना जो पोर्शन आता है सेक्शन बी जो आपका आता है वो क्या है आपका, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई तथा किसमें संबंध, कण की त्रिज्या में संबंध, यानी कि जो कोर की लंबाई a है
और अपने पास कोर की लंबाई को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और त्रिज्या को अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बीच में क्या संबंध है? तो पहले तो अपने को ये पता हो कि जो एकक कोष्टिका है उन्हें अपन ने कितने भागों में पढ़ा है। तो अपन ने एकक कोष्टिका को किस किस रूप में पढ़ा है? SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC और FCC, 3 रेंज में अपने ने पढ़ा है। सरल घनीय एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, अपन ने इनको रीड किया है। तो आगे अपन जो इनको पढ़ रहे हैं तो इनके फॉर्मूले अपने पास क्या है उनको अपन देख लेते हैं। अपने पास कोर की लंबाई जो A है वो उसका संबंध यदि SCC में देखें तो A इज इक्वल टू 2R, यानी आपने देखा होगा जब मैंने संकुलन क्षमता आपको निकाल कर दिखाई थी उस समय मैंने एकक कोष्टिका बना करके आपको बताया था कि ये जो कोर की लंबाई है इसके यहाँ पर अवयवी कण जो होते हैं वो एक किनारे पर 2 स्थित होते हैं। सिंपल क्यूब में केवल अवयवी कण किनारे पर ही स्थित होते हैं, राइट। BCC में सेंटर में भी आ जाते हैं। तो अपन ने देखा था कि BCC के अंदर जो अपने पास A की वैल्यू थी वो किससे रिप्रेजेंट हो रही थी? √R, यानी कि A बराबर 4/√3R। ये किसका संबंध है आपके पास? BCC का, यानी कि कोर की लंबाई व त्रिज्या के बीच संबंध क्या आया था उस समय? A बराबर 4/√3। वहीं FCC की बात करें तो अपने पास क्या आया था? जो A की वैल्यू थी वो 2√2R प्राप्त हुई थी। ये शायद आपको याद भी होगी, पर ये विमा संबंधी गणनाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको डायरेक्ट A की वैल्यू को वहाँ पर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक न्यूमेरिकल दिया कि एक कोष्टिका जो है वो FCC लाइक है, उस FCC में उसका आयतन यानी A क्यूब को ज्ञात करना है, तो अपने को पता होना चाहिए FCC के अंदर A की वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2√2R के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से अपन न्यूमेरिकल्स जो अपने पास आते हैं उनको डायरेक्ट वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं ताकि वो न्यूमेरिकल आसानी से हल हो जाए। अब इसके बाद अपने पास सेकंड जो अपना पोर्शन है वो है आपका कोर की लंबाई व कणों के बीच की दूरी के मध्य संबंध कैसा है। तो कोर के बीच की लंबाई तो यहाँ पर लिखा गया है, मैं यहाँ पर केवल कण की त्रिज्या की जगह क्या लिख देती हूँ? कणों के बीच की दूरी में संबंध। तो अपन ध्यान करेंगे, कणों के बीच की दूरी में संबंध, मतलब दूरी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? D से, यानी कि सिंपल जो अपने पास स्ट्रक्चर होता है एकक कोष्टिका का, उसमें A और D के बीच जो संबंध पता होता है वो होता है D बराबर A, यानी कि 2 अवयवी कणों के बीच की दूरी एक किनारे की दूरी के बराबर होती है। वहीं अपन यदि चलें किसके ऊपर? BCC में चलें तो अपने पास देखते हैं कि D बराबर आता है √3/2A। ये किसके बीच संबंध है आपका? किसके संबंध? BCC मतलब कि काय केंद्रित में एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई तथा किसके बीच? उनके अवयवी कणों के बीच की दूरी के बीच संबंध बताया गया है। वहीं FCC में यदि बात करें तो D की वैल्यू A/√2 से रिप्रेजेंट की जाती है। तो थोड़ा सा इनमें ध्यान करेंगे, ये वैल्यूज जो आपको लिखाई गई हैं इनको डायरेक्ट ही अपने को याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल इजी हो जाए। वैसे तो केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, पर फिर भी कोशिश करें कि आप जितने न्यूमेरिकल्स अपने फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं उनको अच्छे से आप कर सके। तो ये अपना आज का टॉपिक था जिसमें अपन ने विमा संबंधी गणनाओं को पढ़ा। तो अब इनको आप न्यूमेरिकल जो आपके बुक में दिए गए हैं उनको भी आप रीड करेंगे, मिलाएंगे। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू।